अभाज्य गुणनखंड। आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे। हमारे पास 3 सवाल है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यहाँ पे है 32 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो सवाल इस तरह से हमारा, फिर यहाँ 40 का है और ये है 60। तो इसको हम अब बनाएंगे। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे सवाल, अगर आपको जो सवाल नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पे जाके आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, वो सब भी आप हमारे चैनल से आप लोग सीख सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मेरा ये वीडियो को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम 32 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या है 2, हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से ये लगेगा कि नहीं, ये हम बता रहे हैं आपको। पहले देखिए 32 है तो इकाई के स्थान पे 2 है, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा। इकाई के स्थान पे 2 0 0 2 4 6 8 रहे तो वो 2 से भाग लग सकता है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे ये 2 है तो ये 2 से भाग इसमें लगेगा। तो हमको 32 का आधा करना है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। 2 यहाँ पे 3 है तो 2 1 कम 2, हम एक बार में 2 लगाएंगे। 3 का 1 बच जाएगा तो 2 1 कम 2, एक बार में मिला 2, फिर 3 का 1 चला आया इधर, ये बन गया 12। अब 2 के पारा में हमें 12 ढूंढना है। तो 2 6 के 12, 6 बार में मिल गया। अब ये हमारा 16 बन गया। अब फिर ये देखिए 2 से भाग लगेगा इसमें, क्योंकि इकाई का स्थान पे 6 है। अब ये देखिए 2 8 16, 8 बार में हमें ये मिल जाएगा। 2 8 16। तो यहाँ पे देखिए 32 का आधा 16 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया। इस तरह से भी आपको समझना है। फिर हम यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे। 8 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8। फिर यहाँ पे देखिए 4 आया, फिर ये 2 से भाग लगेगा इसमें। तो 2 दूनी 4, 2 बार में। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर ये 2 से लगेगा एक बार में। 2 एकम 2, एक बार में ये लग गया। अब ये नहीं लगेगा। ये हमारा सवाल यहाँ तक बन गया। अब देखिए इसको क्या करना है। अब जो संख्या बाहर हमारा लिखा हुआ है, जैसे कि 2 2 ये सब जो लिखा हुआ है ना, इसको गुना करके हम लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं 2 गुना, कितना बार 2 है आपको गिन लेना है। 5 बार इसमें 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल हमारा था ना, ये वही आंसर निकल के आएगा। तभी आप समझिए कि आपका सवाल सही बना है। हम 32 का सवाल, 32 का अभाज्य गुणनखंड बना रहे थे तो हमारा आंसर भी 32 ही निकलेगा। ये एक समझने का तरीका है। आप खुद ब खुद अपने सवाल को जांच सकते हैं, हमारा सवाल सही है या गलत है। जितना जो सवाल हमारे पास जितना था उतना ही हमारा आंसर भी निकलेगा। देखिए 32 का आंसर भी 32 ही निकला। तो ये सवाल हमारा सही है। एक तरीका यह भी है अपने आप से जांच करने का। फिर यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, और फिर ये 0 है बगल में तो 0 का 0 हम बैठा देंगे। तो ये देखिए 40 का आधा 20 हो गया। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2, और ये 0 का 0 हम बैठा देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे ये 10 है तो अभी भी 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई का स्थान पे 0 है। तो 2 पंचे 10, तो अब ये 2 से नहीं लगेगा। इकाई का स्थान पे 2 0 2 4 6 8 रहे तभी लगता है। तो यहाँ पे 5 था तो हम 5 से लगाए, 5 एकम 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर ये बाहर में जितना संख्या लिखा हुआ है ना, सभी को हम गुना करेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये दूसरा सवाल का गुना है ये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना बार हमारे पास 2 है, 3 बार है 2 हमारे पास, और 5 है 1 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40। तो देखिए हमारा सवाल था 40 का अभाज्य गुणनखंड बनाना था। तो ये भी देखिए हमारा आंसर भी 40 ही निकला। इसका मतलब हमारा यह भी सवाल सही है। ये सवाल हमारा बन गया। देखिए हम 40 का अभाज्य गुणनखंड बना रहे थे तो हमारा आंसर 40 आया। तो हमारा यह सवाल सही है। 32 का आंसर 32 आया। 32 हम अभाज्य गुणनखंड बना रहे थे, 32 का तो आंसर भी 32 आया। 40 का बना रहे थे तो आंसर भी 40 आया। ये आपको एक जांच करने का यह तरीका है। आप इस तरह से भी जांच कर सकते हैं आपका सवाल सही है या गलत। तो अब हम आ जाते हैं 60 से। तो देखिए 60 में हम 2 से लगाएंगे तो 30 बार में लग गया ये। फिर यहाँ पे इकाई का स्थान पे 0 है, 30 जो है वो 0 इकाई स्थान है, तो 0 था तो हम 2 से लगाएंगे। तो फिर 2 इकाई 2, इधर ये 1 चला गया, 3 का 1 चला गया तो उधर बन गया 10। तो 2 पंचे 10, तो ये 15 आ गया था। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ना ही 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, डायरेक्ट ये 5 से लगेगा। 5 एकम 5। अब हम इसको भी गुना करके लिखेंगे।
बाहर में जितना संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो आंसर 60 निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे गुना करते, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे कितना होगा 60। तो यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 60। 60 का अभाज्य गुणनखंड बना रहे थे और आंसर भी हमारा 60 निकला। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जिस सवाल को आप बना रहे हैं ना, आपका आंसर भी उतना ही आएगा। तो समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड आपका सही है। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे सवाल, अगर आपसे कोई सवाल ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, बिन का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।